दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हुए भारत को 11 साल हो चुके हैं। T20 का वर्ल्ड कप जीते हुए भारत को 15 साल हो चुके हैं। और तो और आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए भारत को 8 साल हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन बायलैटरल सीरीज में अगर हम देखें तो काफी अच्छा रहा है। जब दो देश आपस में खेलते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन जब कभी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही औसत दर्जे का रहता है। या ये कहिए कि हम सेमीफाइनल या सेमीफाइनल के आगे बढ़ नहीं पाते। हालांकि वो बात अलग है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जरूर हम लोग फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब हम पिछले चैंपियन थे वहां भी हम अपने खिताब को नहीं बचा पाए। और तो और 183 और 173 रन का जो बड़ा स्कोर हमने खड़ा किया था उसको भी हम बचा नहीं पाए। अब सवाल यहां पर यह उठता है, बहुत ही लाजमी बात है कि अगर हम भारत का प्रदर्शन देखें पिछले 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद तो काफी अच्छा रहा है। मतलब अगर बायलैटरल सीरीज का प्रदर्शन देखेंगे शानदार रहा है, इतना बढ़िया रहा है कि अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि भारत ने 16 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 4 मुकाबले हारे हैं। इस दौरान न्यूजीलैंड को हमने हराया, क्लीन स्वीप किया, वेस्ट इंडीज को हराया, श्रीलंका को हराया, साउथ अफ्रीका से हमारे मुकाबले हुए, आयरलैंड से मुकाबले हुए, इंग्लैंड से मुकाबले हुए। तो हमने इतने तमाम देशों के साथ खेला और शानदार प्रदर्शन किया। 16 मुकाबले जीतना और 4 मुकाबले हारना, इसका मतलब यह है कि भारत का जो विनिंग परसेंटेज है वो काफी ऊपर रहा है, ऊंचा रहा है। इतना ऊंचा रहा है कि अगर हम पिछले 10-15 साल के प्रदर्शन को देखें बायलैटरल सीरीज के, तो उसमें भारत अव्वल रहा है। इन 15 साल का बेस्ट परफॉर्मेंस भारत ने किया है। 2021 में और 2020 में भारत ने 11 में से 7 मुकाबले जीते दोनों ही वर्षों में, और भारत का विनिंग परसेंटेज 63% था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बायलैटरल सीरीज में हम बेताज बादशाह हैं। लेकिन सवाल, इसका मतलब मोटे तौर पे आप यही समझ लीजिए कि हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं उसमें हम बहुत अच्छे हैं। तिमाही या छमाही जो एग्जाम होते हैं काफी अच्छे हैं। लेकिन जो फाइनल परीक्षा होती है, आईसीसी की होती है, या अब तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो परीक्षा हुई है आखिरी, उसमें हम लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। तो जब तक आप वार्षिक परीक्षा को पास नहीं करते तो आप अगले कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाते। तो यहां थोड़ी सी दिक्कतें भारत को हो रही हैं। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि क्या वजह है कि हम T20 के टूर्नामेंट में 2018 में एक निधस ट्रॉफी जीतकर ही रह गए, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट ही नहीं जीत पाए हैं हम लोग। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और एक तो बड़ा कारण है कि माइंडसेट, हमें वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और माइंडसेट का मतलब यह है कंसिस्टेंसी लेवल, मौके पर चौका लगाना। क्योंकि जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, भारत ने पहले पाकिस्तान को भी हराया इस मुकाबले में, लेकिन जहां क्रूशल मौका आया वहां भारत पाकिस्तान से भी हारा, श्रीलंका से भी हारा, और बस वही काम तमाम हो गया। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कंसिस्टेंसी लेवल अपना बेहतर कीजिए। और इसके अलावा जो फास्ट बॉलर्स की थोड़ी सी एक लिमिटेशंस भारतीय दल में दिखाई दी, क्योंकि यहां पर बुमराह नहीं थे, हर्षल पटेल नहीं थे, शमी नहीं थे। इसका मतलब है कि हम तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा गर्व किया करते थे, लेकिन यहां तो बेंच स्ट्रेंथ ने काम जो है भारत का बहुत ही मुश्किल कर दिया, जिसकी वजह से भारत को रुखसत होना पड़ा इस टूर्नामेंट से। तो कंसिस्टेंसी लेवल हो, फास्ट बॉलिंग हो, माइंडसेट हो। और एक वजह यह भी है कि भारत ने जितने भी बायलैटरल सीरीज खेली हैं उसमें ज्यादातर भारत में खेली हैं। अपनी जमीन पर खेलना और विदेश में खेलने में बहुत फर्क होता है। अगर आप देखें, न्यूजीलैंड को हमने हराया, न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी, वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी, श्रीलंका की टीम भारत आई थी, और साउथ अफ्रीका ने जरूर एक हमें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आयरलैंड में जीतना, हालांकि टीम थोड़ी सी हल्की थी वो हमारी तुलना में, लेकिन अब यही है कि तिमाही छमाही परीक्षा छोड़िए, वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की, पास होने की आदत डालिए, तभी इसका कुछ मतलब है। और नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी देर तो देखिए हुई, आपको साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। वनडे का वर्ल्ड कप, जैसा मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दूं, 11 साल हो गए हैं। T20 का वर्ल्ड कप जीते 15 साल हो गए हैं, और आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी जीते हुए हमें 8 साल हो गए हैं। और एशिया कप में अपने खिताब को हम बचा नहीं पाए। हम 183 और 173 के स्कोर का भी बचाव नहीं कर पाए।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।